गौतम भैया हैं, राजू भाई हैं, ख़ानदान हैं, ये परिवार है, तो फिर आत्मा को चिंता किस बात की है। माँ बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि हर इंसान को आना है और जाना है, निस्वार्थ है। हमने हमारे बचपन में कई कुत्तों को और बिल्लियों को रोटियां देते हुए देखी हैं, लेकिन वो स्वार्थ के लिए हम दिया करते थे। कच्चे मकानात होते थे, कुत्ता घर की रखवाली करता था और बिल्ली सांप चूहे की रखवाली करता था, और गाय को रोटी देना बचा हुआ था वो दिया करते थे। लेकिन हमारे काका श्री जो हैं, ये स्पेशल हमारे बच्चों को जिस तरह से खाना दिया जाता है उस तरह से गाय कुत्ता और गौर गरीब है उनका ख्याल करना। अभी गाय जो है, गाय को हमने माता क्यों कहा गया? सतयुग के अंदर बाबा आदम और परमेश्वर शंकर भगवान के ज़माने, महादेव के ज़माने में अगर कोई माँ का देहांत हो जाता था तो गाय का दूध ही बच्चे को पिलाया जाता था। तब से माँ बोले जाता है हर समाज के अंदर, कोई भी समाज हो, गाय माँ। तो ये जो बात है ये बहुत ऊंची बात होती है, और ऐसे शख्सियत जो है हमारी जो इतिहास बना के जाते हैं। और रही बात कारण की, कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे जाना, मेरे बच्चों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे मुंबई जाना था, बच्चा हज के लिए गया था, उसको लेने जाना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से गौतम भाई से इजाज़त लेके बाहर निकल गया, लेकिन बाहर वालों ने रास्ता बंद कर दिया, रोक दिया, आधे घंटे से वापस मैं हो गया। ये जो प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत ये दुनिया में ऐसी नहीं, इंसानी प्रेम ये कभी कम नहीं होता है। रहा कारण की बात, तो कारण की बात ये जो है अनूप चंद जी सेठिया, हमारे काका जी, ये इनका जो खाना खाएंगे आज उनके नाम के साथ में, आज हमारा आखिरी खाना है, आज हमारी आखिरी बात है उनके साथ में मिलनसार के लिए। इसके बाद जो है फिर हम श्राद्ध क्या करते हैं, और श्राद्ध नाम से एक अपने जो परिवार होता है उसको बुलाया करता है, परिवार संगठित रहे। लेकिन कारण जो है ये सब अनेक जितने भी चाहने वाले हैं ये सभी वो कारण के अंदर आते हैं। और काका जी के नाम से आज किसका कारण है? अनूप चंद जी का। आज उनके साथ में हम उनका पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, ये आज आखिरी है, इसके बाद फिर नहीं। फिर बाद में जो है वो फिर गौतम भाई है, राजू भाई है, उनका कॉन्टेक्ट आएगा, लेकिन आखिरी गाना आज हम उनके साथ में खाएंगे। ऐसी जो शख्सियत है, इसीलिए मैं कहता हूँ काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं यहाँ, जिंदगी जियो ऐसा कि काका सर की एक मिसाल बन जाए। मैं मेरे परिवार और मेरे तरफ से काका जी को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, पूरे मेरे दोस्तों के तरफ से। इतना बोल के मैं शब्द खत्म करता हूँ। माफ जय। हेलो, कुमार पाल। हेलो, मान्यवरों, परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार, मित्रगण और समाज के सभी आदरणीय सदस्य, सभी को प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज हम सब यहाँ एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्रित हुए हैं। मेरे दादाजी जो हमारे अभी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनके संस्कार और उनका जीवन आदर्श हमारे दिलों में सदा जीवित रहेगा। मेरे दादाजी ने काफ़ी अच्छी आयु ली है, उन्होंने 90+ वर्ष की आयु में इस संसार से विदा लिया है। वो न केवल उन्होंने लंबा जीवन जिया है, बल्कि एक सार्थक और धर्ममय जीवन जिया है। वो एक सच्चे जैन अनुयायी थे, धर्म उनके जीवन का मूल था। चाहे वो तपस्या हो, स्वाध्याय हो, जीव दया हो, उन्होंने हर क्षेत्र में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। वे हर वर्ष अनेक उपवास करते थे, दूसरों को धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। मंदिर की सेवा हो या किसी तपस्वी की सहायता, वे सदा आगे रहते थे। जीव मात्र के प्रति उनकी करुणा
और संवेदनशीलता और विल पावर, ये सब यहाँ बैठे सब हम जानते हैं। यह जब उन्होंने एक सच्चा यह जब उन्होंने एक सच्चा जीवदया प्रेमी रूप में बन पाए हैं। लेकिन कुछ यहाँ बैठे लोग कुछ बातें उनके बारे में कम जानते हैं, वह उनका हास्यप्रिय स्वभाव, जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर भी बोलते हैं, और उनकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट। वह कभी किसी बात की ना शिकायत करते थे, कठिन समय में कठिन समय भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। भले वो आखिरी बेड पे थे, लास्ट मोमेंट में भी थे, वो हमेशा हंसते रहे हैं। उनके साथ बैठना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता था। वो हमेशा मजाकिया तौर में रहते थे, हमेशा वो किसी के साथ बैठे तो वो खुश करके ही छोड़ते थे उनके साथ, क्योंकि वो जीवन को अपने हल्केपन और गंभीरता दोनों का सुंदर संतुलन बनाना सिखाते थे, और वो हमेशा वो फॉलो करते आए हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं होता है, बट हमारे व्यवहार, विचार और कर्म में होना चाहिए। आज जब हम उनको विदा कर रहे हैं तो यह केवल एक शरीर की विदाई नहीं है, उनकी आत्मा जिसने सदा धर्म, सेवा, प्रेम का मार्ग अपनाया है, वो हम सबके भीतर जिंदा है। उन्होंने हमें जीने का एक नया रास्ता दिखाया है और हमें अपनाना है, बिना शिकायत के, धर्म में लीन होकर, दूसरों की भलाई में जीवन को समर्पित करके। दादाजी, आपकी यादें हमारे जीवन का हिस्सा है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदा बना रहे। हम सभी आपकी आत्मा को शांति के लिए प्रेरणा करते हैं। और आखिरी में मैं केवल यही कहना चाहूँगा, वो आदेश्वर दादा के रहे वो अन्याय भक्त, शांति गुरु की भक्ति में साधा उनका वक्त, उपाध्याय नवानु की कठिन तपस्या, हर कर्म में झलकी जिनवानी की भव्य अभिलाषा, जीव दया में रहा उनका सहज व्यवहार, हर प्राणी में देखा आत्मा का आकार, हसमुख छवि, शांत सा स्वभाव, हर मन में छोड़ा गहरा प्रभाव। उनकी स्मृति है अमर सज्ञान, जैसे वितरागी पुरुष की अमिट पहचान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ले बोल। દાદાજીએ પોતાનું પૂરું જીવન પરોપકાર, સેવામાં, દાન ધર્મ કરવામાં અને તપ કરવામાં વિતાવ્યું. એવા પિતાજી, વડીલ, શેઠિયા પરિવારને સૂનો મૂકી હંમેશના માટે પ્રભુને પ્યારા થઈ ગયા. વ્યક્તિ કેટલું જીવ્યો એ મહત્ત્વનું જ નથી, કેવું જીવ્યો એ મહત્ત્વનું છે. એ તો ફક્ત ને ફક્ત એમની યાદોને જ વાગોળવાની રહી. દાદાજી જે ધર્મ કરતા હતા, દાન ધર્મ, એમાં એમના પરિવારનો પૂરો સપોર્ટ હતો તો જ માણસ કરી શકે. ક્યારેય ગૌતમભાઈ, રાજુભાઈ, કાકી, એમની બંને વહુઓ એમને કાયમ અનુમોદના જ કરી છે. ક્યારે એવું નથી કીધું કે પપ્પા તમે બસ હવે બહુ કરી દીધું, બસ હવે શાંતિથી બેસો, બહુ આપી દીધું, એવું એ લોકો નથી બોલ્યા. માટે એ લોકોય અનુમોદનીય છે. પણ જનાર તો જાતા રહ્યા, સદગુણ એના સાંભળે, સદગુણ એના સાંભળે. मैंने जीवन में नाम जो पाया है, तेरी देन है ओ मेरे पापा, ओ मेरे पापा। मैंने जीवन में नाम जो पाया है, तेरी देन है ओ मेरे पापा, ओ पापा मेरे पापा। एक तो एक सागर है, तेरी गहराई को कोई जाने ना ओ मेरे पापा, ओ पापा
पापा। गौरव है तू, शान है घर की, गौरव है तू, शान है घर की। प्यार भी है और शासन भी है, मूरत है संयम। तेरे आंसू को छुपा के रखते हो, धीरज देते हो। ओ मेरे पापा, ओ मेरे पापा। छोटी हो बात कोई माया आए, छोटी हो बात कोई माया आए। लेकिन भारी संकट में तू याद आए। मैंने देखा है हाँ तुझसे सीखा है रहना, मैंने देखा है वो तुझसे सीखा है, चलते रहना है। ओ मेरे पापा, ओ मेरे पापा। मैंने जीवन में नाम जो पाया है, तेरी देन है। ओ मेरे पापा, ओ मेरे पापा। इस परिवार को तू ही चलाता, इस परिवार को तू ही चलाता। बोल तेरे हम सब क्या जाने, तू तो है निर्माता। तेरी छाया सा मुझको बनना है, तेरी छाया सा मुझको बनना है। तू एक सूरज है, ओ मेरे पापा, ओ मेरे पापा। मैंने जीवन में जो ये पाया है, तेरी देन है। ओ
पापा, ओ मेरे पापा। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आदेश। जय जिनेंद्र सभी को। दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। मेरे भैया और दीदी ने उनका जीवन परिचय सुनाया। उस जीवन परिचय का हम हमारी लाइफ में अगर 1% भी इम्प्लीमेंट कर दे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सपने तो सभी के होते हैं, पर सपने पूरे करने की खुशी भी बहुत होती है। दादाजी का मेरा एक ऐसा ही सपना था कि हमारे घर में कोई तो डॉक्टर बने। उसी सपने को मैंने पूरा किया और उसकी मुझे बहुत खुशी है। उनका और सपना था कि मैं उसका अस्पताल देख सकूं, और मुझे भी एक इच्छा थी कि मेरे अस्पताल का जो उद्घाटन हो या उसके चीफ गेस्ट हो वो मेरे दादाजी के हाथों हो। बट वो अब सपना तो पूरा नहीं रह सका, लेकिन आगे गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सेवा करना ये मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। वही सेवा को मैं अपनी लाइफ में पूरा करूँगा और उनकी सेवा करूँगा। थैंक यू। ओम शांति। गौरव जी। जय आदिनाथ। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक महान व्यक्ति की श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं इसलिए महान नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरे नाना जी थे। आज आप सबको एक चीज़ पता है, किसी की डेथ होती है तब उस आदमी की महत्व पता चलता है। हम लोग सब आज आए पुणे से, बैंगलोर से, बड़ौदा, अहमदाबाद, ऊटी से। आजकल कहीं पर भी जाते मौत में कितने लोग आते हैं? 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग। मामा कल बताते 3500 लोग अभी तक आ चुके हैं। और ये सब ना मामा के वजह से ना उनके पैसों की वजह से आए। ये नाना जी की सच्चाई, उनकी ये नाना जी की सच्चाई और उनकी सादगी की वजह से आए हुए हैं। मैं और मेरे नाना जी के हम दोनों के एक ही नायक है, हमारा आदेश्वर दादा। दोनों की मेरे जीवन में बहुत असीम कृपा हुई है। मेरे नाना जी की आखिरी नवानो, 23वां नवानो और मेरा पहला नवानो, हम दोनों साथ ही रहते थे। मेरे को आज भी याद है, मैं पहले दिन जब नवानो पहुंचा, मैं लेट पहुंचा था, उन्होंने मेरे लिए बेड बिछाया था और सब कुछ सजा के रखा था कि नहीं। और मेरा एक रूममेट था पीयूष, उसको बोला कि मेरा दोहिता आएगा, वो उसके लिए वो जगह है। नाना जी जब भी आदेश्वर भगवान के जो देरासर में जाते थे, उनका जो चेहरा देखने लायक होता था। उनके वहाँ पर पालितना में अभी देखो 22 प्रवानो, 23 नवानो, आप लोग क्या सोचोगे नाना जी का पेड़ी में बहुत पहचान होगी। उन्होंने कभी कोई पेड़ी वाले किसी से पहचान बनाई नहीं। उनके पहचान वाले कौन थे? डोली वाले जो प्याव में रहते थे, उनके साथ पहचान बनाई थी। वहाँ पर सब उसको बाबा बाबा उनको बुलाते थे। जीव दया तो आप सबको पता है कैसे करते थे, कैसे करवाते थे। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पालितना की यात्रा सबको पता है कितनी कठिन होती है। 3500 पगथिया ऊपर जाना, 3500 पगथिया नीचे आना। तो उनकी 23 नवानो, मेरे ख्याल से उनकी उम्र लगभग 77-78 होगी। तो हम लोग क्या सोचते, छोटा सा बटवा लो, थोड़ा सा चावल लो ताकि चढ़ने में आसानी हो। जो नारियल भी चढ़ाते थे वो तलटी में चढ़ा देते थे, क्योंकि ऊपर कौन लेके जाएगा। नाना जी उस उम्र में 3 किलो वजन लेके जाते थे। 1 किलो जवार, 1 किलो बूंदी और 1 किलो गांठिया। वो भी बोलते थे मोनू बूंदी गांठिया मेहता डेयरी से होना चाहिए। मैं बोलता था क्या करोगे? वहाँ बोलते थे गिरिराज के पक्षियों को बूंदी गांठिया बहुत पसंद है। धीरे 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 सब जगह डालते 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 ऊपर पहुँचते थे। करीबन 3-3.5 घंटे लगाते थे पहली यात्रा के लिए। वैसी उनकी यात्रा होती थी। एक और जब कुमार ने बोला उनका हास्य स्वभाव, हम जब भी छुट्टियों में आते थे हम यात्रा के लिए जाते थे। और यात्रा कैसा कि नो आइटनरी, गाड़ी बुलाते थे बस। जब तक वो 1-2 गड्डी लेके आएंगे पैसे हो गए, जब तक पैसे ख़त्म नहीं हुए तब तक घर नहीं आना। मैं, कुमार, मौसमी, गोलू, शुभम और वहाँ पर नानी जी, मासी और मम्मी, हम बच्चे, नाना जी एक साइड और वो एक साइड। हमारे साथ मस्ती, गोला, गाना गाना वो सब वो करते थे और इधर गाली हमें पड़ती थी। उनका वैसा स्वभाव होता था।
हम दोनों की एक ही खूबसूरत समानता थी, मीठा खाने का। हमारे मिठाइयों पर बहुत बातें होती थी। नाना जी मैसूर पाक लेना हो, नाना जी पेड़ो लेना हो, बस उसी की मिठास पे बातें चलती रहती थी। हमारे फ़ोन लंबे चलते थे, घंटों बातें करते थे, लेकिन कभी बातों में धंधों के बारे में नहीं, बेटों के बारे में नहीं, दोहितों के बारे में नहीं। उनको कभी मोह ही नहीं था। प्रेम था लेकिन मोह नहीं था किसी चीज़ पर। आज जब कोई दान करता है, समझ लो कोई, नाना जी कितने बड़े हस्ती है, सबको पता है। वो तो सोचते थे तो गाड़ी में जा सकते थे, आराम से ले दान कर सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने कभी राजनीतिक ना ही पैसों का कभी घमंड दिखाया किसी को। बस यही बोलना चाहता हूँ कि उनके जीवन की सादगी हम सब में रहे और उनको हर जन्म में जिन शासन मिले। धन्यवाद। हॅलो, मान्य श्री उदयसिंग दादा पारवी. उपस्थित शोकाकुल महानुभाव, या मृत्यूलोकामध्ये अनेक व्यक्ती जन्म घेतात, परंतु ठराविकच व्यक्ती या आठवणीत राहतात आणि आठवणीत राहावी अशीच व्यक्ती आमचे काक्षा होते. मागील 7 तारखेला ते जिनेंद्रवासी झाले, त्यांचा स्वर्गवास झाला. मृत्यूनंतर आपण 10वं करतो, 12वं करतो आणि 13वं करतो. आपल्या संस्कृतीमध्ये ही विधी केल्याशिवाय मेलेल्या माणसाचा आत्मा हा मोक्षाला जात नाही. या सेठिया परिवारावर जी दुःखाची शोक कळा पसरलेली आहे, त्यांना दुःखातून सावरण्यासाठी, त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी, त्यांच्या दुःखामध्ये सहभागी होण्यासाठी आजचा हा शोक मिलनाचा कार्यक्रम अर्थात हिंदू धर्म संस्कृतीप्रमाणे 13वा आपण आज करतो आहे. आजच्या दिवशी जी व्यक्ती आपल्याला सोडून गेली आहे, आत्मा 3 प्रकारचे असतात. एक जीवात्मा, एक प्रेतात्मा आणि एक सूक्ष्म आत्मा. निश्चितपणे काक्षा हे सूक्ष्म आत्मा होते, पवित्र आत्मा होते, म्हणूनच त्यांना स्वर्गाचं दार उघडलं जाईल याच्या माझ्या मनात शंका नाही. परंतु ही जी आत्मा असते, ज्या मृत्यू झाल्यानंतर 13 दिवसपर्यंत त्या मृत्यूलोकामध्ये असते. आपल्या परिवाराला त्याचे अस्तित्व जाणवत असतो, कारण आत्मा किती जरी असली, आत्मा ही परमेश्वराचा अंश आहे. परंतु या मृत्यूलोकामध्ये मोह आणि पाश, लोभ या गुणांनी ती ग्रासलेली असते. मेल्यानंतर त्या आत्माला वाटतं माझी पत्नी आहे, माझी मुलं आहे, माझा परिवार आहे, माझी संपत्ती, हा मोह निर्माण होतो आणि तो आत्मा पुढच्या प्रवासाला जात नाही. म्हणून आपण 13वं करतो. त्या दिवशी आपण ठरवतो की या परिवाराचे ऋण असेल, या समाजाचे ऋण असेल किंवा आपल्या पितरांचे ऋण असेल, त्या सगळ्या ऋणातून आज तुम्हाला आम्ही मुक्त करतो आहे आणि तुम्ही आता पुढच्या प्रवासाला लागावं. आणि म्हणून आजच्या दिवशी हे 13वं साजरं केलं जातं. आणि आपण सर्व आज या ठिकाणी जे गोळा झालो आहे श्रद्धांजली देण्यासाठी, तर या सेठिया परिवाराचे दुःख आपण सगळ्यांनी वाटून घेण्यासाठी, त्यांचे सांत्वन करण्यासाठी, त्यांना या दुःखातून सावरण्यासाठी, परमेश्वराचे चिंतन करण्यासाठी आणि आपण त्याच्यामध्ये आपला सुद्धा सहभाग नोंदवल्याने त्यांना असं वाटतं की आमचं कोणीतरी आहे. आमचे पिताचे जरी सत्र हरपलं असलं तरी कुटुंब आमच्या बाजूने आहे, आमचे नातेवाईक आमच्या बाजूने,
सर्व आमचे समाज आमच्या पाठीशी आहे आणि जेणेकरून त्यांचे ते दुःख हे कमी होत असतं. निश्चितपणे हे मृत्यूलोकानंतर एक वैकुंठ लोक असतं, एक स्वर्गलोक असतं आणि एक पितृलोक असतं आणि चौथं पाचवं जे मृत्यू आपलं नरकलोक असतं. निश्चितपणे काकसा हे पवित्र आत्मा होते. त्या दिवशी मला असं समजलं, मी नव्हतो, बाहेर गावी होतो, पण ज्या दिवशी त्यांचं निधन झालं, ज्या दिवशी त्यानं वासी झाली, त्या दिवशी जे मुकी कुत्र होती किंवा गाय होती, त्या या परिवाराने भोजन देण्याचा प्रयत्न केला, भाकरी देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या जनावरांनी त्या दिवशी नाही. म्हणजे माणसेत या आत्म्यासाठी, या माणसासाठी रडले, परंतु मुक्या प्राण्याचे सुद्धा जीव या व्यक्तीमध्ये होता. असं पवित्र आत्मा आपल्या सगळ्यांना सोडून गेलेला आहे. माझ्या वतीने, माझ्या समाजा वतीने, आपणा सगळ्यांच्या वतीने त्या आत्माला सद्गती लावो अशी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. ओम नमः शिवाय. हॅलो. नवरतनजी टाक, अक्कल गोवा. उपस्थित इस शोक सभा में सभी बंधुओं, आज मुझे रामचरितमानस का वो दोहा याद आ रहा है कि बड़े ओभाग मानस तन पाओ, बड़ो ओभाग मानस तन पाओ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गायो. ये मानव जीवन भगवान के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन मानव का जब जन्म होता है, इंसान का जब जन्म होता है, तो उसके सांसें होती है पर नाम नहीं होता है. इंसान का जब जन्म होता है तो सांसें होती है पर नाम नहीं होता है, और इंसान की जब मृत्यु होती है तो नाम होता है पर श्वासें नहीं होती है. बस इसी को जीवन कहते हैं. और उस जीवन को कितना जिया ये महत्व का नहीं है, उस जीवन को कैसे जिया यह महत्व का है. जहाँ तक मैं काकासी की बात करूं तो स्वर्गीय श्री अनूप चंद जी जैन, जिन्हें हम काकोसा कहते थे, आज वो हमारे बीच नहीं हैं. आज उनके जाने से सेठिया परिवार पर जो दुख के बादल मंडरा रहे हैं, उसकी संवेदना हमें भी है. लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा कि हिंदू संस्कृति में एक कहते हैं कि इंसान को जीवन 4 तरीके से जीना चाहिए. इंसान जब जन्म लेता है तो इंसान के जीवन की जीने की जो श्रेणी होती है वो 4 आश्रमों के माध्यम से जीना चाहिए. जैसे बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वामपंथी आश्रम और सन्यासी आश्रम. काकोसा ने बाल आश्रम के बाद जब गृहस्थ आश्रम में आए तो बहुत ही नेक और बहुत ही इज्जत के साथ काम किया. एक अपने कपड़े के व्यापार के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण किया. और जब उनके दोनों बेटे, मेरे परम मित्र श्री गौतम सेठ और राजू सेठ, जब बड़े हो गए तो उन्होंने अपने जीवन का तीसरा मार्ग यानी वामपंथी की ओर बढ़ गए. मैं कहना चाहता हूं कि गौतम सेठ ने जब इस व्यापार की बागडोर अपने हाथ में ली तो सिर्फ व्यापार में नहीं तो समाज में, सामाजिक, राजकीय और सहकार हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े. राजनीति में उन्होंने कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम किया. सहकार क्षेत्र की बात अगर करें तो पीपल्स के वाइस चेयरमैन पिछले 10 साल से वो है. और यहाँ तक इस जिले का एक बहुत बड़ा राजकीय घराना है जिसे हम रघुवंशी परिवार कहते हैं, उसके मानस पुत्र के रूप में उनकी पहचान इस जिले में थी. उसके बावजूद काका को इस बात का कभी घमंड नहीं था कि मेरे बेटे का नाम इतना है. ये तो बेटों की बात हुई. जहाँ तक उनकी पोतों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे याद, जहाँ तक मुझे मालूम है तो उनका बड़ा पोता कुमार, जो पुणे की एक बहुत बड़ी कंपनी में डिप्टी सीईओ है, वो हर हफ्ते अमेरिका जाते हैं. लेकिन इस बात का भी कभी उन्हें घमंड नहीं हुआ. उनके छोटे पोते, आज अभी उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर बने. उनके दादाजी का सपना था कि नहीं बीडीएस नहीं, तुम्हें एमडीएस करना है, तो उन्होंने वो सपना भी पूरा करके बताया. लेकिन प्रेम था, लेकिन घमंड नहीं था. ऐसे काकोसा के लिए मुझे आज बोलने का मौका दिया.
बहुत ही एक सरल व्यक्ति, उनकी जी दवाई के बारे में तो मैं क्या बताऊं, अभी अभी बताया कि रोज सुबह उठने से पहले अगर वो गौ सेवा नहीं करते थे तो चाय भी नहीं पीते थे। गौ सेवा करना, कुत्तों को रोटी देना, नर्मदा परिक्रमा में जाने वाले संतों की सेवा करना, जैन अनुशासन के माध्यम से हर साल पालीताना जाना, शांति गुरुदेव के नेतृत्व में जैन शासन के अंदर साधना, तप, जप करना, ये उनकी बातें थी। जीवन जीने के लिए जीवन जीना, मैंने अभी आपसे कहा था कि इंसान जब जन्म लेता है तो सांसें होती है और नाम नहीं होता है, और इंसान की मृत्यु होती है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती है। इस बीच जो जीवन जीते हैं और जो जीवन जीना चाहिए, जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, उस ढंग से अगर जिया होगा तो काकोसा ने अपना जीवन जिया, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं काकसा के लिए ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अंत में उनके लिए 2 पंक्तियाँ यही कहना चाहूँगा। हर पिता के लिए अपना बेटा यही कहना चाहेगा जो मैं आज काकोसा के बारे में कहना चाहता हूँ। आपने गीता के माध्यम से देखा होगा कि सुदामा और कृष्ण का प्रेम कैसा था। काफ़ी समय होगा इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन काकोसा से लिए 2 शब्द ही कहना चाहूँगा कि काकोसा जाने से आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सुदामा के कृष्ण चले गए, सुदामा के कृष्ण चले गए। ओम शांति। ओम हेलो। बेटियां और घर की पोतियां अपना एक गीत सुनाएंगे। વાલા તમારી વાણી મધુરી કેમ કરી વિસરાય, તમારી યાદ નહીં ભૂલાય, તમારી યાદ નહીં ભૂલાય. દિવસો જાય વર્ષો જાય જીવન પૂરું થાય, તમારી યાદ નહીં ભૂલાય, તમારી યાદ નહીં ભૂલાય. ખોટ તમારી અમને લાગશે, તમારા નામના જનકાર વાગશે. બેટા કહીને કોણ બોલાવશે, સ્નેહ નજરથી કોણ નિરખશે. આધાર સ્તંભ હતો તમારો આજે વિસરાઈ જાય, તમારી યાદ નહીં ભૂલાય, તમારી યાદ નહીં ભૂલાય. નવકાર મંત્રનું ધ્યાન જ ધરતા, આદેશ્વરનું નામ જ રટતા. આયુષ્ય ડોરી તૂટી રે જાતા, જીવન યાત્રા પૂર્ણ થતા. પરલોક પંથે વિદાય લીધી, રહી ગઈ છે એક યાદ, તમારી યાદ નહીં ભૂલાય, તમારી યાદ નહીં ભૂલાય. તમાત્માને શાંતિ ઓજો, અમને પ્રેમ નજરથી નિહારજો. ભવ દિન શાસનને વરજો, શરણું પામી મુક્તિ ભરજો. આમ સૌ પરિવારની એક અરજી, પામી
हेलो। दादाजी के पश्चात निमित्त नीचे दान किया गया हुआ है। 51,000 रुपये जीवदया में दिए गए हैं। 51,000 रुपये मांडोली शांति गुरुदेव मंदिर में दिए गए। 51,000 रुपये आश्रमा जो विहार धाम बनने वाला है उसके लिए दिए गए। 51,000 रुपये पालीताना, 1100 रुपये तलोदा महिला मंडल, 1100 रुपये महावीर मंडल और 5100 रुपये पाठशाला को दान धर्म किया गया है। परिवार को खूब खूब अनुमोदना करते हैं हम। हेलो। मान्य श्री आमदार दादा पाडवी, राजेश दादा पाडवी अपने 2 शब्द कहेंगे। मेरे मित्र गौतम जी जैन और मेरे कृषि कमेटी के मेरे सहकारी, इनके पिताश्री स्वर्गीय अनूपचंद जी का दुखद निधन हुआ। इसमें मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। हेलो। दिनेश चौधरी सर, दिनेश चौधरी सर। इसके पश्चात और शोक मिलन का प्रोग्राम है, बस समय का ध्यान रखें। शोकाकुल बंधू आणि भगिनींनो, अनुपचंद काका आज आपल्यातून निघून गेले, परंतु त्यांच्या आठवणी सदैव आपल्या पाठी राहतील। अनुपचंद काकांचा दिवस हा मुक्या जनावरांना दान धर्म अन्नदान करताना सुरुवात व्हायची। आपण म्हणतो परमेश्वर पुढे वरती आहेत, परंतु ते परमेश्वराचे दररोज दर्शन करत होते। त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये अन्नदान, दान धर्म आणि तपस्या, जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले, देव तेथेची जाणावा तोची साधू ओळखावा। देव त्यांना रोज दिसत होते। जैन समाजामध्ये अनुपचंद काका हे व्यापारी म्हणून जीवन जगले नाही, तर ते एक साधू म्हणून जीवन जगले। अशा पुण्यात्मांना मी त्रिवार अभिवादन करतो। आणि त्यांनी जी तपश्चर्या केली त्यांच्या आयुष्यामध्ये, 23 वर्ष सतत पालिताना जाऊन आपलं आयुष्य त्या ठिकाणी जगलं। आणि तिथे त्यांनी काय 2-3 किलोमीटर ते पावथऱ्या चढत होते। 99 म्हणजे 99दा 3000 पावथऱ्या चढणं उतरणे फार कठीण तपश्चर्या असते। ही केवळ गुरुकृपेने होते। म्हणून त्यांच्यासाठी 2 शब्द मी म्हणतो। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पछाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में शुकदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जपो संत संग्राम, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। श्री काकाजींना मी अभिवादन करतो। आणि त्यांच्या मार्गावरती शेडिया परवार चालेल। परमेश्वर त्यांच्या मृत आत्म्यास परमात्मा आपल्या चरणाशी त्यांना आश्रय देवो, ही प्रभुचरणी प्रार्थना। ओम शांती।
हॅलो, माननीय श्री पद्माकरजी वळवी साहेब. आज स्वर्गवासी अनुपसिंहजी शेटिया साहेब यांचं जे दुःखद निधन झालं त्यांना मी या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करतो, श्रद्धांजली अर्पण करतो माझ्या वतीनं, माझ्या परिवाराच्या वतीनं. निश्चितपणे गौतम शेठ जैन आमचे मित्र, त्यांच्या परिवारावर जे दुःख आलं त्याच्याबद्दल या ठिकाणी त्यांच्या दुःखात सहभागी आहे. अनुपा शेठ यांचं कार्य, त्यांचे सामाजिक योगदान, दानशूर वृत्ती याच्यामुळे ते अतिशय प्रसिद्ध होते. सामान्य गरीब लोक ज्यांना वेळप्रसंगी जेवण पण मिळत नव्हतं असे उपाशी लोक, काही पशु असतील किंवा ज्यांना ज्यांना गरज होती असे गरजू लोक अनुपा शेठच्या या ठिकाणी जे पुण्यदान चालायचं, त्यांचं जे कार्य चालायचं त्याच्यामध्ये निश्चितपणे त्यांना आशा होती. मोठं सहकार्य अनुपा शेठच्या ठिकाणी सर्व लोकांना लाभलं, गरिबांना लाभलं. त्यांचं कार्य निश्चित सर्व तळोदा आणि परिसरात सर्वांना आठवण ठेवण्यासारखं आहे, त्याचा आम्ही साक्षीदार आहोत. गौतम शेठ आणि परिवार निश्चितपणे चांगलं कार्य करत आहे, सामाजिक कार्य. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असतानासुद्धा या परिवाराचं राजकीय संबंध असतील, सामाजिक कार्याच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा एक कार्यकर्ता नेता म्हणून राजनीतीमध्ये सुद्धा एक चांगलं योगदान आहे. निश्चितपणे मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा श्रद्धांजली अर्पण करतो, थांबतो. धन्यवाद. हॅलो, नवनीत शिंदे. सर्व स्तरातील समाज बांधव, आज आपण कैलासवासी अनुपचंदजी काकासा गोंदूलाल सेठिया यांच्या उत्तर कार्य आणि गंधक मुक्ती कार्यक्रमासाठी तसेच सेठिया परिवाराच्या दुःखद प्रसंगी दुःख वाटून घेण्यासाठी सर्व स्तरातील समाज बांधव, नातेवाईक, इष्टमित्र या ठिकाणी आलेले आहे. काकांच्या पश्चात पत्नी पिस्ता काकू, 2 मुलं गौतम भाऊ तसेच राजेंद्र भाऊ, नातू कुमारपाल, आदेश कुमार तसेच पुतणे गुलाबराज सेठ, चंपालाल सेठ, संतोष सेठ तसेच 2 मुली सौ कांताताई प्रसन्नचंद गुलेच्या उंटी, सौ सूरजताई शेखरचंद नहाटा शादा आणि मोठा शेटिया परिवार. समाज बांधव, जन्म आणि मृत्यूच्या मधला काळ जीवन असतो, म्हणून गेल्या 91 वर्षे शेटियाजी जगलेत 2 मिनटात संपवतो. कारण की माझे वडील आणि शेटियाचे मित्र आणि आमचा मिस्त्री व्यवसाय, त्या काळामध्ये आपण ज्या पृथ्वीतलावर जन्म घेतो तर 5 लोकांचा अधिकार लादला गेलेला असतो. पहिला अधिकार परमेश्वराच्या, या धरती मातेच्या म्हणजे भारत माताच्या. म्हणून या परिवाराने आपल्या दुकानाचे नाव देखील भारत क्लॉथ सेंटरचे दुकान ठेवलं, म्हणजे भारत देशाचं. त्यांच्या शेजारीच असलेलं दुकान भगवान महावीर यांचं आठवण येते. कारण की ते 3 ताल घर 1 विटाने बांधलेलं आहे. बिगर कॉलम, बिगर स्लॅबचं घर 3 मजलीपर्यंत आमच्या वडिलांनी बांधलं. त्यावेळेस इंदोरला गेलो असता, त्यावेळेस लहानपणी मला सायकल आवडली, वडिलांना ते विठ्ठल म्हणायचे, म्हणून मी रडायला लागलो. दादांनी सांगितलं की ए विठ्ठल, लडक्यो को सायकल ले दो. ज्यावेळेस मिस्त्रीचा व्यवसाय सोडून गव्हर्मेंट ठेकेदारामध्ये आलो, त्यावेळेस पैशांची गरज भासत होती. जामीन म्हणून स्वतः काका माझ्यासाठी आपल्या मुलांना सांगितलं, गौतम सेठ आराधन की नवनीत आएगा ना, ते राजू और गौतम उसको पेमेंट दे देना. म्हणून आज मी या तळोदा तालुक्यामध्ये गव्हर्मेंट ठेकेदार म्हणून नाव प्रचलित आहे. कारण की काकांचं